पहिले पहिले व्रत कईनी, छठी मैया होखी ना सहाय। कुछहु पूजन विधि ना जानी, मैया करी तुमार। पहिले पहिले व्रत कईनी, छठी मैया रखी ध्यान। कुछहु पूजन विधि ना जानी, बानी निपटन दान। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, आदित्य भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, माताओं एवं बहनों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, छठी मैया का व्रत में ना करें ये गलतियाँ, क्योंकि मेरी माता जो है 9 मैया में सबसे बड़ी है, जो कि इस व्रत को 4 दिवसीय किया जाता है। सबसे पहला दिन हम लोग नहा खाए करते हैं। नहा खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है। ऐसे में ना करे गलतियाँ, क्योंकि नहा खाए के दिन अपने सिर के बालों को धोना होता है, तो उस दिन शैम्पू का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गलती हम लोग यहाँ पर करते हैं, जो कि शैम्पू होता है उसमें अंडा मिक्स रहता है। तो ना करें ये गलतियाँ। अपने बाल में आप दही लगा सकती है, आप बेसन लगा सकती है, या आप मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी या कोई भी साधारण मिट्टी से आप अपने बाल को धोएं, लेकिन उस दिन शैम्पू नहीं लगाएं, जो कि पहला गलती है। और व्रत की शुरुआत गेहूं से होती है। सबसे पहले मेरे जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको छठ पूजा की ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं एडवांस में। आप सभी को छठी मैया स्वस्थ रहे, खुश रखे और खूब मस्त रखे। सब जो भी कामना लेकर जो भी माताएं बहनें या मेरे भाई इस व्रत को करें, उनकी मनोकामना को छठी मैया अवश्य पूरा करें। तो गेहूं से शुरुआत होती है, तो गेहूं जो भी काम है उसको समय से पहले करना चाहिए छठ में, जो कि हड़बड़ी ना हो। क्योंकि छठी मैया जो है ना, सो सब व्रत में तो माफ़ी है, लेकिन इसमें माफ़ी नहीं है। छठी मैया खुश भी बहुत जल्दी होती है और नाराज भी बहुत जल्दी होती है। तो इसीलिए ये बहुत डर का व्रत है। तो इसमें क्या करना है, गेहूं को चुनने समय ध्यान रहे कि कोई भी गेहूं में घून नहीं होना चाहिए, या आपका गेहूं टूटा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपने गेहूं को एक दिन पहले बारीकी से चून करके रख लेना चाहिए। उसके बाद में आप नहा खाए का एक दिन पहले गेहूं धो करके सुखा ले तो अति उत्तम, क्योंकि नहा खाए के दिन बहुत सारे नियम हो जाते हैं। या तो नहा खा के दिन ही गेहूं को सुखाया जाता है। 4 दिवसीय पर्व है, इसमें सबसे पहला दिन होता है वो नहा खाए का दिन होता है। तो रही एक गेहूं का बात, क्योंकि गेहूं में टूटा भी नहीं होना चाहिए और घून भी नहीं होना चाहिए, जो कि घून खा जाता है, वैसा भी गेहूं से इस व्रत को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले गेहूं को चुनाव अच्छे से चुन ले अपने गेहूं को। उसमें कभी कभी खेसारी रह जाता है या दूसरा कोई पदार्थ रह जाता है, जैसे उसमें जो भी व्रत में नहीं रखता है वो भी रह जाता है, मसूर रह जाता है। तो ये सब चीज़ गेहूं में नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और साफ सुथरे से धो करके सुखा ले। पहले तो सभी चक्की में ही गेहूं को पीसते थे, लेकिन अभी नहीं पीस पा रहे हैं, तो अपने जब भी चक्की धुल जाए तो उस समय गेहूं को पिसाना चाहिए। पहला नियम रही। और दूसरा नियम रही कि नहा खाए के दिन सभी माताएं बहनें हैं, सो कद्दू का ही सब्जी और सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी किसी के यहाँ चने के दाल और किसी किसी के यहाँ पूर्वी चंपारण में जैसे वहाँ पर
हम सभी के यहाँ लोग अरहर का दाल, अरवा अरहर का दाल से ही नहा खाए करता है, तो उस तरह से करें। और गोभी का सब्जी बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही गोभी को शुद्ध नहीं माना जाता है, क्योंकि गोभी भी अशुद्ध माना जाता है। तो ये तमस वाला खाना है। तो उस दिन आपके परिवार में सब भी कोई खा सकते हैं, लेकिन व्रती को ये गोभी का भी सब्जी नहीं खाना चाहिए। उस दिन कद्दू का सब्जी, उस दिन नहा खाए के दिन कद्दू का ही सब्जी खाना चाहिए। इस तरह से व्रत को रखना चाहिए अपने। और व्रत को रखने के बाद सबसे पहले नहा खाए के दिन गौ ग्रास निकाले गाय के लिए। दूसरा काम क्या है, आपके घर में अगर देवी देवता हैं या लड्डू गोपाल है तो उनको भोग लगा करके ही आपको उस दिन भोजन करना चाहिए। अगली नियम क्या है, क्योंकि 4 दिवसीय में व्रत में पहला दिन नहा खाए, दूसरा दिन जो रसिया और रोटी का होता है वो व्रत होता है दूसरा दिन का, क्योंकि ये कोई साधारण व्रत नहीं है। 36 घंटा इस व्रत में उपवास रहता है। तो दूसरा दिन रसियाव का होता है और रोटी का होता है। उसमें भी क्या करना है, आपके घर में जो पहले से चूल्हा है उस पर अगर आप नॉनवेज बना चुकी है तो उस चूल्हे पर नहीं बनाएंगे रसियाव रोटी, क्योंकि माता रानी का जो 9 बहन है सब में बड़ी है जो मेरी छठी मैया है, ये बहुत जल्दी प्रसन्न और बहुत जल्दी नाराज भी होती है। तो इनका व्रत बहुत ही डर से करना चाहिए। अगर आपके यहाँ आम की लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, थोड़ा सा आम का लकड़ी अपने गैस चूल्हा पर जाए, कौन से चूल्हा पर, जिस पर आप नॉनवेज नहीं बनाई है उस पर ही ये माता रानी का रसिया और रोटी बनाएंगे। और जो आप नॉनवेज बना चुकी है तो आप नहीं बना सकती। आप ईंटा जोड़ करके या एक बर्नर का चूल्हा ले सकती है, उस पर आप बनाएं। लेकिन जिस चूल्हे पर आप नॉनवेज बना चुकी है उस पर कभी भी माता रानी के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। जो जैसे कि नहा खाए के दिन आपको चावल बनाना है, दाल बनाना है, कद्दू का सब्जी बनाना है तो उस पर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस पर आपका नॉनवेज बन चुका है, क्योंकि वो चूल्हा बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। तो कोई भी काम छठ के लिए नॉनवेज वाले चूल्हे पर नहीं करना चाहिए। अब रही आपको जिस दिन व्रत के लिए तैयार करना है, क्या साड़ी तैयार करना है, ब्लाउज तैयार करना है और साड़ी में पिको करना है या फल लगाना है। आप अगर आप अपने से कर रही है तो उसमें ध्यान रखना है कि कभी भी अपने थूक से वो धागा को ना काटे और ना थूक लगा करके उसमें गेठा पारे। सबसे पहले एक छोटे से कलसे में पानी रख ले, जो कि अच्छा पानी, स्वच्छ पानी हो। उसी पानी से आप सुई में धागे लगाएं या फल के लिए भी वो पानी का उपयोग कर सकते हैं साड़ी फल लगाने में, न कि आपको मुंह से कभी थूक से इस काम को नहीं करना है। अब रही बात कि पहले का समय था तो सभी माताएं बहनें एक साड़ी पहन करके व्रत करती थी। अब वैसा नहीं है। अब की जो जनरेशन है उसमें कोई भी साड़ी पहन करके बिना साया ब्लाउज का नहीं पहन सकते। आप उस तरह से व्रत कर सकती है। अपने पूरे वस्त्र को पहन करके ही व्रत करना चाहिए। जैसे हम सभी तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं, उसी तरह ये माता रानी का व्रत है। सबसे बड़ी बहन है सो मेरी छठी मैया है, तो उनका व्रत में पूर्ण कपड़ा पहन करके ही आप व्रत करेंगे। जैसे आपका जो भी गहना है उसको पहनेंगे और नाक पर से सिंदूर लगा करके ही घाट पर जाया जाता है। अपने सिन्होरा को ले करके ही घाट पर जाना होता है। जो बहनें व्रत रखती हैं उनको हाथ में सिन्होरा ले करके आंचल से उस सिन्होरा को ढक करके ही अपने घाट पर जाए और वहाँ पर जहाँ पर अर्घ आपका रखा जाता है वहाँ पर ही सिन्होरा को रखा जाता है। शाम के समय में, सुबह के समय में हो सके तो आप सिन्होरा ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन शाम के समय में सिन्होरा को अवश्य ही ले जाना होता है। अब रही बात कि इसमें कितने साड़ी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों जान लीजिए कि इसमें 3 साड़ी की आवश्यकता होती है। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंस है 3 साड़ी, क्योंकि एक साड़ी पहला जो होता है ना, वो जिस दिन रसियाव और खीर रोटी का जो खरना किया जाता है उसको हम लोग खरना कहते हैं। तो उस दिन आप एक साड़ी को अवश्य पहने, दूसरा साड़ी आप संधिया घाट को पहने, तीसरा साड़ी आप
बिहनिया घाट के 3 साड़ी का इसमें होना अनिवार्य होता है, क्योंकि पहला जो अर्घ होता है उसमें पहने हुए साड़ी से नहीं ये अर्घ को करना चाहिए। ये जो पहला जो नियम होता है, जो रसियाव और रोटी का होता है, उस दिन पहने हुए साड़ी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास नहीं साड़ी है, 2 ही साड़ी है, तो आप धुले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन कभी भी पहने हुए वस्त्र को बिना धुले नहीं पहने इस दिन, क्योंकि माँ का पहला अर्घ जो होता है सो खीर और रोटी से शुरू होता है। वो पहला दिन का पूजा होता है। तो उसमें क्या करना है, माता रानी को गाय का हो सके तो गाय का दूध का ही खीर का माता रानी को भोग लगावें। और आप सभी देख लीजिएगा अपना नियम, हम सभी के यहाँ तो जितना नेवज काढ़ा जाता है उतना, जितना आप अर्घ देती है उतना ही नेवज काढ़ा जाता है। आपको अगर नेवज है 4 तो 4 रोटी से आप 4 जगह जोड़ा जोड़ा लेकर के 4 आप रोटी जोड़ा जोड़ा नेवज काट सकती है। एक केले के पत्ते पर अलग अलग करके 4 जगह नेवज काट सकती है, और एक दौरा का नेवज आपको करना होता है। तो इस तरह से आप करेंगी, इस तरह से नेवज काटेंगी, और उस दिन हवन अवश्य करना चाहिए। अब रहा बहंगी, जिसके पास अगर बहंगी है तो उनको पुराना बहंगी है तो नया बहंगी लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि छठी मैया इसमें, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो छठी मैया कहती है कि आप कर्जा लेकर के इस व्रत को करें, क्योंकि डोम के यहाँ भी राजा को जाना होता है इस व्रत में। बिना डोम के दौरा बहंगी सूप का इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस व्रत को कर्जा लेकर के किया जाता है। लेकिन जो छठी मैया है वो अन्नपूर्णा भी है, उनको भरने में देर नहीं लगता है। तो इस व्रत में कभी भी आपके यहाँ अगर सूप है जो पीतल का, उसको जूठा नहीं माना जाता है, उसको साफ करके आप अर्घ दे सकती है। लेकिन पुराना सूप है तो उसमें आप अर्घ नहीं दे सकती है, क्योंकि पुराना सूप में अर्घ नहीं दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर बहंगी पुराना है तो आप देख लेंगी, हम सब यहाँ तो पुराना बहंगी में भी छठ नहीं होता है, नया बहंगी लेना होता है, नया दौरा लेना होता है। इस तरह से अपने व्रत को रखेंगी। अगर पीतल का होगा तो आप उसको हर साल ले सकती है, लेकिन बांस का होगा तो आपको नहीं लेना होता है, आपको नया नया हर साल लेना होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को छठी मैया के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। प्रेम से बोलिए छठी मैया।